अब हम थोड़ा बात करेंगे इस करियर ऑप्शन की, दैट इज रिक्रूटमेंट। इसको मैं थोड़ा और गहराई में समझना चाहूंगा। जैसे रिक्रूटमेंट लड़कियों के लिए शुरुआत करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। व्हाट इज द रीजन इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट? रीजन, रिक्रूटमेंट एक ऐसी चीज है जो टेक्निकल भी है, प्रैक्टिकल भी है एंड इजी गोइंग है। सो ईच एंड एवरी पर्सन, दोज हु वांट टू स्टार्ट अ करियर इन रिक्रूटमेंट, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग करना इजी हो जाता है, लर्न करना इजी हो जाता है। द थिंग्स ओनली रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन, कम्युनिकेशन एंड रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप डेफिनेटली रिक्रूटमेंट में आप कर सकते हो वर्क, बिकॉज रिक्रूटमेंट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। कुछ कुछ कंपनीज को चाहिए होता है कि भाई रिक्रूटर्स हमारे अंडर में बैठ के, यहाँ पे हमारे सामने बैठ के काम करे, और कुछ कुछ कंपनीज जो है वो अलाउ करते हैं वर्क फ्रॉम होम। सो रिक्रूटमेंट इज द ओनली थिंग अकॉर्डिंग टू मी कि जिसमें जेन्युइन वर्क भी हो रहा है, जेन्युइन पैसे भी आप कमा रहे हो, पोटेंशियल अर्निंग, एंड आपको एक सेल्फ वर्थ जिसको हम बोल सकते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आपके वजह से दूसरे लोग का करियर बिल्ड हो रहा है, किसी पर्सन, नीडी पर्सन को जॉब मिल रही है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है बिकॉज आप उनको राइट फिट प्रोवाइड कर रहे हो। सो दिस इज लाइक होली वर्क अकॉर्डिंग टू मी। कि जैसे डॉक्टर्स है वो अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, तो रिक्रूटर्स भी एक ब्रिज है इन बिटवीन टू नीडी पर्सन, जिसको जॉब चाहिए और जिसको इंसान चाहिए। अभी आपने बहुत सुना होगा कि लाइक मार्केट में जब आप कहीं जा रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, यार अच्छे लोग नहीं मिल रहे अभी के टाइम पे। हाँ। और सिमिलरली हम यही चीज कैंडिडेट से भी सुनते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है। सो ये सबसे बड़ा गैप है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरे अकॉर्डिंग कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। कितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स आ चुके हैं, एआई आ चुका है, हर चीज आ चुकी है, बट एक जो राइट फिट और राइट प्लेटफॉर्म उनको जो प्रोवाइड करना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये सबसे बड़ा गैप जो है रिक्रूटर ही फील कर पा रहे हैं, वो कनेक्ट करे सो मैनी पीपल से। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ओपनिंग पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास 150 से 200 रिज्यूम आ जाते हैं एक दिन में, और हम उसको फिल्टर करते हैं। तो रिक्रूटर्स पूरा दिन कॉल पे लगे रहते हैं, उनको पूछते हैं, परफेक्ट मैच फाइंड आउट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोग क्लाइंट को वो चीज प्रोवाइड करते हैं। सो क्लाइंट के पास जो डेटा जाता है वो सिर्फ टॉप 5% डेटा ही जाता है, फिल्टर्ड डेटा होता है, स्क्रीनिंग किया हुआ डेटा होता है। तो ये सारा बर्डन रिक्रूटर्स अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों दो लोग के फायदों के लिए। नो डाउट वी आर अर्निंग गुड इन दिस, बट एक्चुअल में दो लोग नीडी पर्सन को हम एक राइट फिट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मेरा एक मैसेज ये भी है ये सोसाइटी को कि कहीं ना कहीं प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज को और रिक्रूटमेंट को कभी ऐसे लो फील करवाया जाता है, वो चीजें ना करवाई जाए। बिकॉज जितना बर्डन रिक्रूटर्स अपने ऊपर ले रहे हैं, जितना वर्क प्लेसमेंट फर्म कर रही है, बिकॉज हमें रिकरिंग चार्जेस कुछ भी नहीं मिल रहे हैं। अगर पर्सन ने एट द डे ऑफ ज्वाइनिंग बैकआउट कर लिया तो प्लेसमेंट कंपनी को अगेन जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और वो चीजें, वो प्रोसेस उतनी इजी नहीं है, वो लेंदी एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वहां तक पहुंचना, एक राइट फिट को फाइंड आउट करना, एक सिलेक्शन तक, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इजीली वो लोग बोल देते हैं कैंडिडेट के हमें दूसरी जॉब मिल गई है, सो वी कैन नॉट ज्वाइन ओवर दैट। एंड समटाइम्स कंपनीज भी ऐसा लाइक, हाँ अब वो इंसान हमें नहीं चाहिए, ये पोजीशन हमने होल्ड पे डाल दी है। तो दोनों सिनारियोज में प्लेसमेंट फर्म ही सफर करता है, बिकॉज हमें पेमेंट तभी आती है जब पर्सन वहां पे 1 मंथ तक जॉब करेगा। तो हमारे लिए हमारी कंपनी को मैनेज करना सम टाइम डिफिकल्ट हो जाता है कि हम वर्क करे जा रहे हैं, हम बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, हम स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं, हम हेल्प भी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए प्लेसमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, कहीं ना कहीं मैं सारे प्लेसमेंट इंडस्ट्री वालों की तरफ से ये बोलना चाह रही हूँ, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री की कंपनीज को और कैंडिडेट्स को, कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या जब आप रिक्वायरमेंट्स प्लेसमेंट कंपनी के साथ शेयर कर रहे हो, तो प्लीज बी ऑनेस्ट विद देम। तो वो लोग भी अपना काम अभी और ज्यादा मेहनत से, अभी और ज्यादा फोकस से, डेडिकेशन से कर पाएंगे। ये बात आपने सही कही कि जैसे किसी की जॉब लग जाती है, फिर 1 महीना हो गया या फिर कुछ केस में इसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं ना, हाँ। वहां तक जब तक वो नहीं मतलब रहते वहां तक, तब तक आपके लिए जो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, तब तक आपके लिए वो चीज प्रोसेस नहीं होती है। और कोई एक टाइम पे बैकआउट कर जाए या बिकॉज ऑफ मे बी जेन्युइन रीजन, अनअवॉइडेबल रीजंस, तो फिर उस केस में तो सारी मेहनत ही बेकार गई। हाँ, राइट।
राइट वो जीरो हो जाता है, फिर हमें जीरो से वापस से वो प्रोसेस शुरू करना पड़ता है। नो डाउट हमारे पास बैकअप प्लान्स रहते हैं, हमारे पास पाइपलाइंस उस अकॉर्डिंग हम रखते हैं, बिकॉज ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो वी नो दैट कि हाउ टू डील विद इट। बट ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे लोगों से कि एटलीस्ट ये चीजें प्लेसमेंट कंपनी को थोड़ा कम सफर करना पड़े, उतनी हद तक उनको हेल्प की जाए ये चीज।